जी, तो आज हम देख लेते हैं मोहर सर्कल। मोहर सर्कल भी क्या, मोहर सर्कल नहीं, मोहर फेलियर एनवलप। इससे पहले कॉलम का देखा था, मोहर का देख लेते हैं। मोहर फेलियर एनवलप। मोहर का फेलियर एनवलप क्या कहता है, क्या इसमें टर्म्स हैं, सब देख लेते हैं। ठीक है, तो मोहर साहब क्या कहते हैं हमारे, मोहर साहब ये कहते हैं कि जो हमारी शियर स्ट्रेंथ है ऑफ ए सोइल इज ए नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ ए इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या मतलब, shear strength of a soil, तो क्या है, एक नॉन लीनियर फंक्शन है ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो shear स्ट्रेंथ क्या है हमारी, टाउ। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस ये तो टाउ था हमारा, ये हमारा हो गया सिग्मा डैश, मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा टाउ है, टाउ है इज बेसिकली इज इक्वल टू, नहीं नहीं, तो उन्होंने मोहर साहब क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मोहर, वो जो हमारा shear स्ट्रेस, shear स्ट्रेंथ इज नॉन लीनियर, shear स्ट्रेंथ इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ इफेक्टिव दूसरा हमारा कॉलम। कॉलम साहब क्या कह रहे थे, कॉलम साहब क्या कह रहे थे, जो हमारा shear स्ट्रेंथ है टाउ, वो क्या है, एक लीनियर फंक्शन है ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। डायग्राम से समझते हैं। मोहर साहब क्या कह रहे हैं, ये जो हमारा ग्राफ बना, ठीक है, तो ये क्या है, एक सीधी रेखा में है, लीनियर, ये हमारा टाउ, ये हमारा सिग्मा डैश, ठीक है, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन अकॉर्डिंग टू मोहर, ओ सॉरी कॉलम। ठीक है, बट हमारा मोहर साहब क्या कह रहे हैं, मोहर साहब क्या कह रहे हैं, मोहर साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारा shear स्ट्रेंथ जो है वो नॉन लीनियर फंक्शन है, वो एक नॉन लीनियर फंक्शन है, ये झुका हुआ सा ऐसा नॉन लीनियर फंक्शन है जिसपे फाई हर एक पॉइंट पर अलग होता है, फाई टू फाई वन। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, टाउ यहाँ पे सिग्मा डैश, फाई जो है, फाई हर पॉइंट पर चेंज होता है, एन इज ए नॉन लीनियर फंक्शन,
लीनियर फंक्शन है हमारा शियर स्ट्रेंथ इफेक्टिव स्ट्रेस का अकॉर्डिंग टू मोर साहब, अकॉर्डिंग टू मोर। ठीक है, ये हमने समझा। ठीक है, बट इसमें फॉर्मूला वही लगेगा अपना टाउ वाला। अगर एज्यूम करें कि हमारा फाइव क्या है, कांस्टेंट है। अगर फाइव कांस्टेंट है तो टाउ हमारा फिर से बराबर हो जाएगा सिग्मा डैश टेन फाइव प्लस सी। इफ फाइव इज इक्वल टू कांस्टेंट, चेंज नहीं होता, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और मोर साहब क्या कह रहे हैं कि जो हमारे फाइव की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, मोर साहब कह रहे हैं, पता नहीं कौन कह रहा है, कि जो है उसकी वैल्यू है 45 डिग्री होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारी जो फाई की वैल्यू है इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू क्या है, फाई की 45 मैक्सिमम है। ठीक है, ये हमारे मोर साहब कह रहे थे। ठीक है, तो अब एक एलिमेंट पर क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं भाई साहब। एक हमारा कोई एलिमेंट लेते हैं, स्ट्रेस होने सोइल एलिमेंट। सोइल एलिमेंट पे स्टडी कर लेते हैं थोड़ी सी। मान लीजिए कोई हमारा सोइल एलिमेंट है, शेप नहीं बनेगी अब। इसका कलर कैसे चाहिए, चलो जैसा भी है। तो जो हमारा सोइल एलिमेंट है, ये क्या है, सोइल एलिमेंट है। ठीक है, इस पर कुछ फोर्सेस लगाएं, या लग रही होगी। अरे यार छोड़ो। और मान लीजिए ये हमारा कोई शेयर एलिमेंट है। तो नीचे की तरफ जो जा रहे हैं वो है हमारा सिग्मा वाई, सिग्मा वाई मान सकते हैं। हॉरिजॉन्टली जो जा रहे हैं एक्स मान लेते हैं इनको, सिग्मा एक्स। एंड जो शेयर है हमारे, शेयर शेयर जा रहे हैं हमारे टाउ एक्स वाई। टाउ ऊपर की तरफ ऐसे टाउ वाई एक्स होता है, बट दोनों सेम ही है तो इनको एक जैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टाउ एक्स वाई, ये भी टाउ एक्स वाई, ये भी हमारे टाउ एक्स वाई। ठीक है, ये हमारे किसी सोइल एलिमेंट पर क्या लग रहे हैं, लोड लग रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर प्लेन बनाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक हमारा सी और यहाँ तक हमारा एंगल, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे फाई, और इसके जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो बनेगा वो हमारा सिग्मा, एंड इसके पैरेलल हमारा फाई, फाई नहीं टाउ, टाउ शेयर, ये हमारा शेयर हो गया। ठीक है, तो इसमें जो हमारे देखें अगर
तो हमारा सिग्मा एक्स जो है हमारे कन्फाइनिंग स्ट्रेस है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस। वैसे तो इस बॉडी पर एक अंदर और बाहर की तरफ भी लग रहा होगा ऐसे, जैसे कि जेड एक्सिस में, बट इसमें क्या है, इंटरमीडिएट प्लेन को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। ठीक है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस हमारा सिग्मा एक्स जो हॉरिजॉन्टल है, जो अंदर की तरफ धकेल डाल रहे थे कंप्रेशन। सिग्मा वाई वर्टिकल स्ट्रेस, ये हमारा मेजर है, ये हमारा माइनर है। और अगर हमारा जेड एक्सिस में कंसिडर करते, जेड एक्सिस में, तो वो हमारा होता है इंटरमीडिएट। बट इंटरमीडिएट नेग्लिजिबल, intermediate stress is negligible on Mohr and Coulomb rupture theory, मोरम कोलम रप्चर थ्योरी, रप्चर। और हम जो टाउ है, टाउ 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 एक्स वाई है, ये हमारा क्या है, शेयर है। ठीक है, तो जो हमने कंसिडर किया था ना प्लेन, प्लेन के फाई एंगल पर सिग्मा एंड टाउ, ये जो लगे हुए हैं ना, ये इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी। ठीक है, फाई एंगल पर। तो इसमें पूछ रहे हैं कि फाई एंगल पर नॉर्मल स्ट्रेस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस जो कि सिग्मा है, एंड शियर स्ट्रेस जो कि हमारा टाउ है, वो कितनी होगी, पूछ रखा है हमसे। मतलब कि ये जो हमारा ये वाला डायग्राम है, इसमें ये जो फाई है और इस पे ये जो हमारा सिग्मा है एंड जो शेयर लगा रहा है हमारा टाउ, इनकी वैल्यू क्या होगी हमारी फाई एंगल पर। ठीक है जी, ये पूछना चाह रहे हैं ये। तो इसके लिए पहले हमें एक फॉर्मूला सोम का याद करना पड़ेगा। सोम का फॉर्मूला कौन सा था, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था हमारा सोम के अंदर, आपको याद होगा, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2। ठीक है, फिर प्लस में क्या था, सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स, नहीं, इस वाले पोर्शन में माइनस आता था, एंड सिग्मा एक्स बाई 2। ठीक है साहब, और इसके इंटू में होगा, सेकेंड वाले के इंटू में हमारा होगा कोस 2 थीटा, एंड फाई ले रहे हैं तो फाई लिख लेते हैं, फाई, और प्लस 2 साइन फाई, नहीं 2 साइन फाई नहीं, साइन 2 फाई, 2 साइन फाई नहीं, साइन 2 फाई। और इसके इंटू में भी वो होगा हमारा टाउ, इंटू में हमारा टाउ एक्स वाई, और इसके साथ होगा साइन 2 फाई। तो ये हमारा फॉर्मूला था सोम के अंदर नॉर्मल स्ट्रेस का। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला था। ऐसे ही हमसे नॉर्मल स्ट्रेस पूछा ना, नॉर्मल शियर स्ट्रेंथ भी पूछ रखा है हमसे,
नॉर्मल शेयर भी बताते हैं अभी इनको। नॉर्मल शेयर इक्वल टू, नॉर्मल शेयर का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस में सिग्मा वाई माइनस, नहीं 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 नहीं, इसमें पोर्शन दूसरा आता ही नहीं था। इसमें क्या था, साइन टू फाई माइनस टाउ एक्स वाई कोस टू फाई, ये हमारा था नॉर्मल शेयर का फॉर्मूला। नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस का तो ऊपर वाला था और ये था हमारा शेयर स्ट्रेस का, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो है shear stress इज नॉट एक्टिंग ऑन सोइल एलिमेंट, हमने क्या माना, इफ shear stress not भाई इसमें से दूसरे की मार्क्स सारा आधार कार्ड दे दें।